देखिए, इस नए बजट में अगर मिडिल क्लास को कुछ मिला है तो वो है धोखा। निर्मला सीतारमण ने अपना एक और बजट पेश कर दिया और उसमें जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो कुछ नई नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कोई आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। चलिए, पिछले 2 बजट्स में कम से कम इनकम टैक्स में तो रिलीफ मिल रहा था, लेकिन अब वो भी रिलीफ नहीं मिलेगा। कोई बदलाव नहीं हुआ इनकम टैक्स में। हां, जो हमारा स्टॉक मार्केट था 1999 के बाद पहली बार 1 फरवरी 2026 को संडे के दिन खुला और एक बड़ी कहावत गलत साबित हो गई कि संडे के दिन स्टॉक मार्केट में कभी नुकसान नहीं होता। स्टॉक मार्केट करीब 2% गिर गया और 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गया। क्यों हुआ, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है। आप हमारा ये बजट सेगमेंट का स्पेशल वीडियो नेशनल दस्तक पर देख रहे हैं। बजट निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया, तमाम बातें सामने आई। क्या क्या जो की हाइलाइट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, वही लेकर के हम आपके पास आए हैं। पॉइंट नंबर 1 सुन लीजिए कि बजट में, इस बजट में फाइनेंशियल ईयर 26-27 के बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी खास नहीं है, लेकिन खास आदमियों की मुश्किल थोड़ी सी बढ़ने जा रही है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है और वो बहुत ही खतरनाक साबित होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी जो विदेशी निवेशक थे, एफआईआईज थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश करती थी, वो ऑलरेडी अपना निवेश घटाने में लगी हैं, ऑलरेडी अपने स्टॉक्स बेचने में लगी हैं। अब वे और ज्यादा तेजी से अपने स्टॉक्स बेचेंगी। क्यों? क्योंकि टैक्स बढ़ना शुरू हो चुका है। ऑलरेडी हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर था, हमारे और आपके जैसा छोटा इन्वेस्टर था, वो अपने पोर्टफोलियो को ब्लीड होते हुए देख रहा था, अपने पोर्टफोलियो को घटते हुए देख रहा था। अब उसे और ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो विदेशी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा भारत की मार्केट से निकालते हुए नजर आने वाले हैं। टैक्स की बात करें तो टैक्स में वही पुराना जो टैक्स स्लैब्स हैं वही चलते रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आपके लिए टैक्स में कोई खास बदलाव नहीं है। एक अच्छी बात जो हुई है वो 3 सेक्टर्स के लिए, मेडिकल, ट्रैवल और स्कूल की फीस। आपके हमारे बच्चों की स्कूल की फीस पर जो 5 से 10% का टीसीएस लगता था, मेडिकल बिल्स पर टीसीएस लगता था और फॉरेन ट्रैवल्स पर टीसीएस लगता था, जो कि 5 से 10% हुआ करता था टोटल बिल के, अब वो फिक्स 2% कर दिया गया है और उसको वापस लिया भी जा सकता है। एक ये थोड़ी सी ठीक ठाक बात समझ में आती है, लेकिन जो और बुरी बात है, और बुरी बात यह है कि भारत का जो रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता चला जा रहा है, उसके ऊपर निर्मला सीतारमण ने कोई भी बात नहीं की है। ये वही निर्मला सीतारमण है जो जब डॉलर रुपए के मुकाबले 65 रुपए पहुंच चुका था, उसकी ताकत 65 रुपए हो गई थी, भारत के डॉलर की कीमत 65 रुपए पहुंच गई थी, तब निर्मला सीतारमण बड़े चिंताजनक बयान दे रही थी कि देखिए ये एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अब जब 92 रुपए पार कर चुका है रुपया, इस वक्त जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं 92 रुपए कुछ पैसे पर ट्रेड कर रहा है रुपया डॉलर के मुकाबले। अब निर्मला सीतारमण ने बजट में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, कुछ नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं कहा गया है बजट में। और जो कुल बजट है उसका कंपैरिजन आपको एक एक करके हम बताते चलते हैं, क्योंकि चलिए आपके साथ धोखा तो हो ही गया है। रेलवे फेयर, जो ट्रेनों का किराया है वो भी सस्ता नहीं होने वाला, उसमें भी रत्ती भर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग रोजाना ट्रेनों से ट्रैवल करते हैं उनकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की सरकार ने घोषणा की है, लेकिन वो कब तक तैयार होंगे इस पर अभी तक कोई जानकारी फिलहाल के लिए मौजूद नहीं है। चलिए किस किस सेक्टर को क्या क्या
कितना कितना पैसा मिला है उसके बारे में आपको बता देते हैं। पिछले साल का बजट जो था हमारा 50 लाख करोड़ था, इस बार बजट बढ़कर 53 लाख करोड़ हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पिछले साल 19,39,001 करोड़ रुपया मिल रहा था, इस साल मिलेगा 19,72,000 करोड़ रुपया मिलेगा। डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ रुपया मिल रहा था, अब लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हुई है और 7,85,000 करोड़ रुपए का हमारा रक्षा बजट हो चुका है। और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री को, नितिन गडकरी साहब का जो मंत्रालय है जिसमें हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी वाले रोड बनाए जा रहे हैं, उसमें जो बजट था 2,87,000 करोड़ था, अब वो बढ़कर 3,10,000 करोड़ हो चुका है। रेलवे का बजट 2,55,445 करोड़ था, अब बढ़कर 2,77,880 करोड़ अप्रोक्सीमेट हो गया है, इससे थोड़ा ज्यादा ही हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी 2,33,210 करोड़ था, अब बढ़कर 2,55,233 करोड़ हो चुका है। एग्रीकल्चर में, कृषि के क्षेत्र में जो 1,37,756 करोड़ रुपए एलोकेटेड था, अब वो बढ़कर 1,62,671 करोड़ रुपए हो चुका है। अब पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार हेल्थ बजट, हमारा स्वास्थ्य बजट 1 लाख करोड़ के पार जा चुका है। बहुत बढ़िया खबर है। पहले 99,858 करोड़ रुपए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को मिल रहे थे, अब बढ़कर 1,04,599 करोड़ रुपए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विभाग को मिलेगा। रूरल डेवलपमेंट 1,90,000 करोड़ पहले मिल रहे थे, अब 2,73,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। सोशल वेलफेयर का पिछले साल का आंकड़ा कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन 62,000 करोड़ रुपए इस बजट में एलोकेटेड किए गए हैं। आईटी एंड टेलीकॉम मिनिस्ट्री को 26,000 करोड़ रुपए पहले मिलते थे, अब 74,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को 18,000 करोड़ रुपए पहले मिल रहे थे, अब 70,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। करीबन 200% का बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल रही है। और जो सबसे कम बजट जिस विभाग को मिला है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को पहले मिलते थे 5,000 करोड़ रुपए, अब मिल रहा है 6,812 करोड़ रुपए। यानी कि साफ तौर पर सामान्य व्यक्ति के जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं होने वाला है। आमतौर पर जो बढ़ोतरी देखने को मिली है वो 1% से लेकर 200% तक की बढ़ोतरी है। 1% हुआ है रक्षा विभाग में, और अब जो बढ़ोतरी सबसे ज्यादा देखने को मिली है कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रीज में करीबन 51,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं। उसके बाद जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें भी सबसे ज्यादा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, हालांकि प्रतिशत के अनुपात में वो बेहद कम दिखाई देता है। 85,000 करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट में बढ़ाए गए हैं। प्रतिशत के अनुपात में अगर देखा जाए तो डिफेंस बजट भी 15% बढ़ा है, लेकिन नंबर्स में वो 1,03,000 करोड़ रुपए बढ़ चुका है। अब आपको साफ तौर पे बात बताते हैं क्या क्या सस्ता हुआ है इस बजट में, ये भी आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले कैंसर की 17 मेडिसिन सस्ती हो चुकी है, माइक्रोवेव ओवन सस्ता हो चुका है, शुगर की मेडिसिन सस्ती हो चुकी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो चुके हैं, मेडिकल इक्विपमेंट सस्ते हो चुके हैं, मोबाइल फोन एंड ईवी बैटरीज, यानी कि आपके मोबाइल फोन में लगने वाली बैटरी और ईवी बैटरी, क्योंकि दोनों ही लिथियम आयन पे डिराइव की जाती हैं, तो इसीलिए ये भी सस्ती हो गई हैं। फॉरेन ट्रैवल, भैया जिसको विदेश में यात्रा करनी है उसके भी बल्ले बल्ले है, वो भी थोड़ा सस्ता हो चुका है। लेदर के प्रोडक्ट सस्ते हो चुके हैं, जूते सस्ते हो चुके हैं, और इकलौती चीज जिस पर मिडिल क्लास थोड़ा सा खुद को राहत महसूस कर सकती है, वो है कि सीएनजी सस्ती हो चुकी है। जिनकी सीएनजी की गाड़ियां हैं, जो सामान्य तौर पर रोजाना ऑफिस आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सीएनजी की जो कीमतें हैं उन पर शायद वो असर दिखा सकते हैं और ये सस्ती हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर निर्मला सीतारमण जी को जरूरी नहीं समझा उन्होंने कि
टैक्स में थोड़ी सी राहत दी जाए, उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि जो 92 रुपया डॉलर हो चुका है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, उन्होंने जरूरी यह भी नहीं समझा कि जो हमारे लोन्स हैं, हालांकि होम लोन जो है वो कुछ प्रतिशत सस्ता हुआ है, लेकिन जो लोग के लोन चल रहे हैं, व्हीकलर लोन चल रहे हैं और जो पर्सनल लोन चल रहे हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। उन्होंने ये भी जरूरी नहीं समझा कि क्या हम करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, कितनी नौकरियां दी जाएंगी, कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, इस बात की भी जानकारी निर्मला सीतारमण ने कुछ नहीं दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे एक पत्रकार ने पूछ लिया कि देखिए बहुत अच्छी बात है, आपने हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा योगदान बढ़ाया है, थोड़ा सा खर्चा बढ़ाया है, लेकिन आप मिडिल क्लास के लिए क्या दे रही हैं? तो उनका जो एक्सप्रेशन था वो देखने लायक था। वो कहती अरे हम तो भूल गए। मतलब कहा उन्होंने ऐसा नहीं, लगभग एक्सप्रेशन कुछ इसी तरीके के थे। तो फिर इस बजट के बारे में आपके क्या विचार हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अगर समझ सकें तो आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा है, इस पूरी वीडियो में आपको साफ तौर पर समझ में आएगा कि रत्ती भर का फर्क आपके जीवन में नहीं पड़ने वाला है। जिन कंपनियों को, जिन इंडस्ट्रीज का अनुदान मिलने हैं वो अनुदान बढ़ सकते हैं। जिस सेक्टर में खर्चा ज्यादा हुआ है उस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्या उस एम्प्लॉयमेंट की बात निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पे अपने बजट में की है? वो ऐसा नहीं हुआ है। यहां पर इस पूरे बजट के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।